एक गुस्साई भीड़, तोड़-फोड़ और ये गूंजता हुआ नारा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आखिर एक शांत से गांव में ऐसा क्या हो गया कि बात यहाँ तक पहुँच गई? एक सपना जो देखते ही देखते एक भयानक टकराव में बदल गया। चलिए इस पूरी कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन से, शहर का एक पढ़ा लिखा नौजवान जो एक बड़ा सपना लेकर अपने गांव वापस आता है। उसका प्लान था यहाँ एक नई शुरुआत करने का। अर्जुन का सपना था एक मॉडर्न रेस्टोरेंट खोलने का, मतलब जहाँ पिज्जा पास्ता मिले, एकदम साफ सुथरा माहौल हो। ये उस गांव के दिल की धड़कन मिट्ठू के मशहूर ढाबे से बिल्कुल अलग था, जहाँ दाल रोटी मिलती थी और जो गांव वालों के लिए सिर्फ एक ढाबा नहीं बल्कि उनके मिलने जुलने का एक अड्डा था। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं थी। गांव के ही लल्लन जैसे लोगों को इस पर शक था। उनका मानना था कि गांव वाले मिट्ठू के ढाबे को कभी नहीं छोड़ेंगे। आखिर मिट्ठू काका वो इंसान थे जिन्होंने अकाल के समय पूरे गांव को 2 महीने तक मुफ्त में खाना खिलाया था। यहाँ तक कि लल्लन का खुद का ढाबा भी 6 महीने में बंद हो गया था। पर अर्जुन को पूरा यकीन था कि गांव अब बदलाव के लिए तैयार है। इन सब बातों के बावजूद अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने परिवार की जमीन ली और गांव के सरपंच से इजाजत भी ले ली। उसने वादा किया कि वो गांव वालों को कम दाम में कुछ नया और अच्छा खिलाएगा। तो रेस्टोरेंट तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। परंपरा और आधुनिकता के बीच का टकराव अब धीरे धीरे सामने आने वाला था। और यहाँ कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। अर्जुन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर यानी मिट्ठू काका ही उसका सबसे बड़ा सपोर्टर बन गया। उन्होंने न सिर्फ अर्जुन की हिम्मत बढ़ाई बल्कि ये तक कह दिया कि वो अपने ग्राहकों को भी उसके रेस्टोरेंट भेजेंगे। और मिट्ठू काका ने सिर्फ वादा ही नहीं किया, उसे निभाया भी। पता है ओपनिंग वाले दिन सबसे पहला ग्राहक कौन था? खुद मिट्ठू काका अपने पूरे परिवार के साथ। शुरुआत तो बड़ी जबरदस्त हुई, लोगों की भीड़ लग गई, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। कुछ ही हफ्तों में अर्जुन का रेस्टोरेंट खाली रहने लगा। गांव वाले वापस मिट्ठू के ढाबे के अपने जाने पहचाने स्वाद की तरफ लौट गए। और जब एक मुसीबत आती है तो अकेली नहीं आती। अब अर्जुन पर पैसों का दबाव भी बढ़ने लगा। बैंक से फोन आया कि लोन की किश्त नहीं चुकाई गई है और अगर ऐसा ही चला तो उसकी जमीन, उसका रेस्टोरेंट, सब कुछ जब्त हो सकता है। यहाँ से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। अपना सपना टूटता देख हताश अर्जुन ने कुछ ऐसा किया जिसने अनजाने में ही पूरे गांव में एक आग लगा दी। ये समझने के लिए कि मिट्ठू के ढाबे में ऐसा क्या खास है, अर्जुन ने एक दिन चुपके से उनकी रसोई में झांका और जो उसने देखा वो हैरान करने वाला था। रसोई में बहुत ज्यादा गंदगी थी, साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा था। ये देखकर अर्जुन के दिमाग में एक सवाल आया, FSSAI लाइसेंस का। अब ये क्या होता है? समझिए कि ये एक सरकारी लाइसेंस है जो पक्का करता है कि जहाँ खाना बन रहा है वो जगह साफ सुथरी और सुरक्षित है। ये कानूनन जरूरी है। अर्जुन ने तो बस यूं ही मिट्ठू काका से इस लाइसेंस के बारे में पूछ लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि लल्लन उनकी बातें सुन रहा है। और अगली ही सुबह सरकारी अफसर आए और उन्होंने मिट्ठू के ढाबे पर ताला लगा दिया, हमेशा के लिए। अब मिट्ठू काका का दिल टूट गया। उन्होंने सरपंच को बताया और गांव वालों के लिए गुनहगार साफ था अर्जुन। पूरे गांव का गुस्सा उसी पर फूट पड़ा। भीड़ उसका रेस्टोरेंट तोड़ रही थी और बेबस अर्जुन बस यही कह पाया, मैं अपने पिता की कसम खाता हूँ, मैंने ये नहीं किया। मैं आपके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता काका। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि एक पल के लिए सरपंच और मिट्ठू भी सोच में पड़ गए। तो जब सारा गुस्सा शांत हुआ और बाद में असली गुनहगार लल्लन का सच सामने आया, तब तक 2 कारोबार बर्बाद हो चुके थे। ऐसे में गांव के सरपंच ने मामले को अपने हाथ में लिया और एक समझदारी भरा हल निकाला। सरपंच ने बहुत सीधी सी बात समझाई। उन्होंने कहा कि गलती दोनों की थी। अर्जुन का रेस्टोरेंट इसलिए नहीं चला क्योंकि वो गांव वालों की पसंद और जरूरत को नहीं समझ पाया, और मिट्ठू का ढाबा इसलिए बंद हुआ क्योंकि वो वक्त के साथ नहीं बदला और साफ सफाई के नए नियमों को नहीं अपना पाया। तो फिर इसका हल क्या था? लड़ाई? नहीं, सरपंच का समाधान था साझेदारी। उन्होंने सुझाया कि अर्जुन अपने नए जमाने के नियमों और साफ सफाई के ज्ञान को मिट्ठू काका के गांव वालों के स्वाद की समझ और सालों के भरोसे के साथ मिला दे। और बस यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत हुई। एक ऐसी शुरुआत जहां 2 अलग अलग दुनियाएं एक हो गईं।
दुश्मन बनने की बजाय दोनों ने मिलकर एक मजबूत भविष्य की तरफ कदम बढ़ाया। इस नई शुरुआत में पहला कदम मिट्ठू काका ने बढ़ाया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि रेस्टोरेंट की मरम्मत के पैसों की चिंता न करे, वो उसका इंतजाम कर देंगे, और अर्जुन ने अपनी जगह दे दी। इस तरह एक नई पार्टनरशिप की नींव रखी गई। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत पुरानी लेकिन सच्ची कहावत याद दिलाती है, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। मतलब समाधान अक्सर हमारे आसपास ही होता है, लेकिन हम उससे दूर दूर तक खोजते रहते हैं। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी मुश्किल का हल हमारा दुश्मन नहीं बल्कि एक साथी होता है, जो बस हमारे बगल में ही खड़ा होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हम भी अक्सर दूर के समाधानों के चक्कर में अपने पास मौजूद मौकों को नजरअंदाज तो नहीं कर देते। दोस्तों, ऐसी ही जिंदगी से जुड़ी हुई बातों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।